Hello everyone, good morning. My name is Umesh Chikara and today I'll speak about weight loss drugs. आजकल बहुत पॉपुलर हैं, लोगों को कंफ्यूजन है लेनी चाहिए ये ड्रग या नहीं लेनी चाहिए, इससे लोग पतले हो रहे हैं. यस, साइंस प्रूव्स इट, रिसर्चेस प्रूव इट, बट क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं, किस एज में लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, किसके लिए अप्रोप्रिएट है और क्या हमारे पास कोई और ड्रग है एक वेट लॉस के सिवाय जो हमारे ऊपर काम कर सकती हैं. इसको समझते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में किस तरह का मोटापा है, किस तरह का वेट गेन है और क्या काम कर सकता है और कितने साइड इफेक्ट के साथ हम जी सकते हैं और किन के साथ हमें परेशानी आ सकती है. आइए इस एपिसोड में सब समझते हैं इस वेट लॉस ड्रग के बारे में. सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वेट गेन क्यों हो रहा है इंडिया में. व्हाई एनीबडी अबाउट द एज ऑफ 40, and I'm talking anybody, so literally it is like anybody in North India तो और सेंट्रल इंडिया, तो जो भी 40 के ऊपर है उन सबका थोड़ा बहुत पेट है. अब पेट है उससे प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ओवरवेट से प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैंने एब्स वाले एपिसोड में बताया कि एब्स जो है वो आपको 7-8% जब फैट होता है बॉडी में उतना तब एब्स दिखती हैं, लेकिन 20% 25% तक अगर हमारी बॉडी में फैट है तो हम हेल्दी हैं. तो पहली बात तो मैं उस मोटापे की बात नहीं कर रहा हूं जो अनहेल्दी नहीं है, मैं उस मोटापे की बात कर रहा हूं जो अनहेल्दी है. इसका मतलब है कि आप यू आर बियॉन्ड 20%, इन केस ऑफ विमेन यू आर बियॉन्ड 30% और बिटवीन 25 to 40% ऑन एन एवरेज. दैट्स हाउ मोस्ट विमेन आर पोस्ट दैट एज. तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये किस तरह का मोटापा है. तो दो तरह का मोटापा मैं बात करूंगा आज, दो तरह की वेट गेन है. एक है कि जिसमें आपने अपने यंग डेज में आपने खाया पिया और आप थोड़े हेल्दी हो गए. अब आपको दिमाग में आया कि नहीं यार इसके साथ मैं नहीं रह सकता, आई मस्ट कंटेन माई वेट. तो आपने एक्सरसाइजिंग शुरू की, आप डाइट पे आए एंड कुछ टाइम तक तो कुछ हुआ, उसके बाद वो प्लेट्यू कर गया, as is the case with everybody that I see. तो वेट ही कम नहीं हो रहा है. मील्स छोड़ दी, फास्टिंग कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, किसी ने लंच छोड़ दिया, किसी ने डिनर छोड़ दिया. कोई ये कह रहा है कि मैं तो पूरे दिन में 2 रोटी खाता हूं, तो कोई ये कह रहा है मैं तो बहुत हेल्दी खाता हूं, मैं स्मूदी पी रहा हूं या पी रही हूं, और वाई एम आई नॉट एबल टू लूज माई वेस्ट लाइन. यहां क्यों मोटापा है, तो मुझे तो ड्रेसेस में फिट आना है, व्हाई एंड हाउ कैन आई डू इट. तो दैट इज वन काइंड ऑफ मोटापा. सेकंड इज द ओबेसिटी, जो आजकल हमें कम देखने को मिलती है इंडिया में लेकिन बच्चों में है. और वो ये है कि आप हद से ज्यादा आप फैट गेन कर लेते हैं और उसके बाद आपके बियॉन्ड है उसको कम करना. बियॉन्ड क्यों है, क्योंकि एक तो आपने वेट गेन कर लिया बहुत ज्यादा, तो अब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. नेचुरली हाउ वुड यू कैरी दैट हैवी बॉडी ऑन योर बोन्स, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो जनरली अवर माइंड विल स्टॉप अस, नहीं नहीं यार ये मत कर, इट्स टू हैवी फॉर यू. तो नंबर वन. नंबर टू, तो खाने का जो लिमिट है हमारी वो हमारे दिमाग की देन होती है, तो इट इज बियॉन्ड अस. लाइक आई से कि हमें सिंपैथाइज करना चाहिए जो ओबीज हैं उनके साथ, बिकॉज वो ओबीज इसीलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खाया या आपसे 10 गुना खाया है. वो ओबीज इसलिए है बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक म्यूटेशन, समथिंग हैपेंड एंड ऑफ कोर्स दे ओवरएट आल्सो, बट देन दे टर्न्ड आउट टू बी लाइक दैट एंड यू बिकेम स्लाइटली फैटर वेयर एज दे बिकेम ओबीज. तो वो दूसरे किस्म की चीज है. तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा और दोनों को समझना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि ये जो ओज़ेम्पिक है या कोई और भी ड्रग आई है, एक और लेटेस्ट मोज़ोरो की एक ड्रग आई है, तो वो वेट लॉस के लिए किसके लिए ठीक है दोनों में से. तो मेरी स्टडीज में जितना मैं ऑब्जर्वेशनल डेटा मैं देखता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ओवरसीज के साथ ये इशू है, क्योंकि बाहर वाले लोग इससे रिलेट नहीं कर सकते इंडिया से, एंड द रीजन बीइंग दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वी हैव सच ह्यूमंगस फैमिलीज. So I would, if I start calculating my maternal side and my paternal side, I have 100 people in my family. So if I am social and I am in touch with everyone, which most of us are, then we know what they eat and how they eat and what has gone wrong with them, if you are in the subject, right? तो observational data बहुत strong है हमारे यहाँ पे. तो अगर मैं उसको स्टडी करता हूँ तो मुझे दो तरह की ये प्रॉब्लम्स आती हैं. पहली चीज जो है, जो है कि एवरेज मैं कहूँगा
80% लोगों की प्रॉब्लम है, नॉट 80% ऑफ द पॉपुलेशन बट 80% ऑफ द पीपल हु आर फैट, उनकी प्रॉब्लम है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक सीधा सा चेक करने का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं जो मुझे समझ में आया है कि जब आपका फास्टिंग ग्लूकोज एज पे है, माने 100 से ऊपर है, और HB1AC आपका 5.5 से ऊपर है, टचिंग अबाउट दैट मार्क जहां पे वो डायबिटिक डिक्लेयर करते हैं, आई थिंक दे डू इट आफ्टर 6 और समथिंग लाइक दैट, तो इट्स अबाउट 5, and simultaneously your triglycerides are above 150. So typical scenario में बताता हूँ, कम से कम मेरे पास 5-7-8 केस ऐसे हैं जिनका मैंने जब ब्लड रिपोर्ट कराया तो triglycerides were 175 or around and fasting glucose was above 100, and this is a typical insulin resistance case, typical, क्योंकि एवरीबडी इज कार्ब्स हैवी, राइट, हम लोग कार्ब्स खाते हैं ज्यादा, हमारा 80% कार्ब्स है, नॉट इवन 70-80% कार्ब्स है हमारी मील्स में, बिकॉज ऑयल तो इतना सही डालते हैं ना तड़के में, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो उसके अंदर प्रोटीन भी आप निकाल देंगे तब भी आप बिटवीन 70-80%, कुछ लोग प्रोटीन कम लेते हैं तो आप कह सकते हैं बिटवीन 70-80% कार्ब्स हम खाते हैं। अब वो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दैट इज वन, जिसकी वजह से हम वेट लॉस नहीं कर पा रहे, वन प्रॉब्लम। Second problem, that we are eating too much, overeating, and it is beyond us. मेरी appetite इतनी है, जैसे बच्चा बोलेगा मैं क्या करूं, मुझे भूख लग रही है, I need something to eat, and you can't always keep giving him healthy food. Obviously, healthy food कितना खा लेगा, सैलेड कितना खा सकते हो आप, और वहीं आपको मैं शाही पनीर या आपका फेवरेट नान, बटर नान दे दूं तो आप कितना खा लेंगे? So there's a lot of difference, right? So when you think about these young children, we need to sympathize with them somewhere that यार इसके बस की नहीं है, ये कर ही नहीं सकता, and he needs some help because इसको भूख लगती रहती है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट वाले भी हैं, तकरीबन सारे ही होते हैं मेरे ख्याल में, जो मुझे ये बोलते हैं कि मुझे तो सुबह सुबह उठ के भूख लग जाती है। सुबह सुबह उठ के भूख कैसे लग सकती है? नहीं लगनी चाहिए। तो दीज टू टिपिकल सिनेरियोज। अब कहते हैं कि हमारा जो पहले वाले पे बात करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। तो क्या होता है कि आपने अपने यंग डेज में खाया पिया, आप मोटे हो गए, फिर आपने उसको रेक्टिफाई करना शुरू किया, वो नहीं हो रहा, वो प्लेट्यू हो गया, वेट प्लेट्यू हो गया, अब घट ही नहीं रहा है, आप वॉक कर रहे हैं 1-1, 1.5 घंटा, आपने मील स्किप कर दी, आप पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं उसके लिए, घिया का जूस पी रहे हैं, करेले का पी रहे हैं, बट नथिंग इज वर्किंग। वो थोड़ा सा काम करेगा खत्म, और जब आप खाना छोड़ते हैं तो आपका फेस पेल हो जाता है, एंड पीपल स्टार्ट टेलिंग यू कि यार आप क्या कर रहे हो, आप तो सूखते जा रहे हो, आप बीमार हो क्या? एंड देन यू रियलाइज नहीं यार, मेरे को तो खाना खाना चाहिए, मैं खाना छोड़ता हूं तो मैं बीमार लगता हूं, खाना नहीं छोड़ूं तो ये पेट नहीं पा काबू में आ रहा है, इसको कैसे कम करूं? तो अब आते हैं हम ड्रग के ऊपर। तो ये दो केसेस हैं, एक को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक ओबीज है माने, या ज्यादा खाना खाते हैं उनकी वजह से है। दोनों के केस में देखते हैं कि ड्रग क्या करती है। तो ये जो ओज़ेम्पिक है या कोई भी इस तरह की फैमिली कोई भी वेट लॉस ड्रग है, वो क्या करती है? इट मेक्स यू मोर इंसुलिन सेंसिटिव, राइट? इट रिलीजेस इंसुलिन एक्चुअली, नॉट जस्ट इंसुलिन सेंसिटिव। तो वो जब इंसुलिन रिलीज करेगा ज्यादा, तो वो ऑब्वियसली ग्लूकोज को ठिकाने लगाएगा। बट इसका मेन इशू क्या है? इसका जो मेन एक मैं प्रॉब्लम ही कहूंगा उसको, कि इट स्टार्व्स यू, मतलब आपको इस एपेटाइट इतना कम कर देता है कि आपको भूख ही नहीं लगती है। तो आप इमेजिन करो कि आपने एक वो लगाया कोई इसका इंजेक्शन, अब वो इंसुलिन रिलीज हो रही है ज्यादा, वो ग्लूकोज को कुछ कुछ कर रहा है, गैस्ट्रिक एम्पटीइंग बहुत स्लो कर देता है वो खाने की, तो आपको भूख ही नहीं लगती है। तो हुआ क्या बेसिकली नटशेल में, कि आपने एक ऐसी दवाई ली जिससे आपने खाना छोड़ दिया या बहुत कम कर दिया। अब ये किस केस में ठीक है? ये उस केस में ठीक है जहां आप ज्यादा खा रहे हैं, वहां भी ठीक नहीं है, मैं आता हूं उस पर भी। तो उस केस में तो चलेगा ये कि यार आप ज्यादा खाना खाते हो या बहुत ज्यादा हद से ज्यादा ओबीज हो, आपने दवाई ली, आपकी ओबिसिटी, आपने फैट लॉस कर दिया 1 साल में दवाई लेते लेते, अब आप ठीक हो क्योंकि आप इसने काम किया दवाई ने, क्योंकि आपने खाना ही नहीं खाया। बट क्या खाना ना खाना एक ऑप्शन है? आई डोंट थिंक सो। जान कहां से आएगी? इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा?
कैसे चलेंगे आप? लाइक आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि हमें 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 एहसास ही नहीं हो रहा है व्हेन आई टॉक टू पीपल कि यार आप 40s में हो, यू स्टिल हैव 40 मोर इयर्स टू योर लाइफ। 80 साल से पहले तो नहीं मर रहा है कोई इन दवाइयों के साथ, आजकल की दवाइयों के साथ। और ये तो और अमेजिंग, मेडिसिन इज लाइक growing or progressing so much so that it will not make you die early। हमारे पास ऐसे टूल्स आ जाएंगे, ऐसी दवाइयां आ जाएंगी। तो इमेजिन अगर आप 80 साल भी अपना लाइफ स्पैन लगाएं और 40 साल की उम्र में आपने दवाई लेना शुरू कर दिया, खाना छोड़ दिया, रिस्ट्रिक्टिव हो गए, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकती, तो इमेजिन यू हैव टू डू इट फॉर 40 years। कैन यू डू इट फॉर 40 years? आई डोंट थिंक सो, एंड दैट इज व्हाई वी गेट सिक। तो अब ओज़ेम्पिक के साथ भी यही है, वेट लॉस ड्रग के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही आपने वो खाना शुरू किया, उसने काम शुरू किया, उसने आपकी हंगर को किल किया। आराम आराम से आपने थोड़ा थोड़ा खाया, कैलोरी डेफिसिट हो गया, उसने काम किया, आपका ग्लूकोज को ठिकाने लगाया, इंसुलिन ज़्यादा दी, और आपका वेट लॉस आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हुआ। बट व्हाट हैपन्स व्हेन यू ड्रॉप दैट ड्रग? या सारी जिंदगी लेना है? आई डोंट थिंक सारी जिंदगी लेना इज सेफ, इट ऑलवेज हैव साइड इफेक्ट्स इसके लिए। तो अब आप जैसे ही आपने वो ड्रग छोड़ी, वो वेट वापस आ गया। तो पहला इशू, पहला प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर आप किसी एक्सपर्ट को सीख करेंगे। दैट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व कि आप उसको वापस ना आने दें, इफ यू ट्रेन वेल एंड इफ यू ईट वेल, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन यू हैव टू वर्क विद अ हाईएस्ट लेवल एक्सपर्ट फॉर दैट। नंबर टू, आपने वो ड्रग लेते लेते अगर आपने खाना कम कर दिया, तो आप ये समझिए कि जो आपका प्रोटीन इनटेक है बॉडी का, वो कम हो गया। जैसे खाना कम हुआ वैसे ही प्रोटीन कम हो गया बॉडी में। तो अब प्रोटीन कम होने का मतलब क्या है कि हमारा जनरली वेट लॉस कैसे होता है, आप इसको समझिए कि जब हम वेट लॉस करते हैं, मान लो हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे और हम एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉर्मल मूव कर रहे हैं और खाना ठीक खा रहे हैं और हमने वेट लॉस करना शुरू किया, तो तकरीबन तकरीबन ये कह लीजिए कि 20 से 25% वेट जो कम होता है वो आपका मसल का होता है, लीन टिश्यू जिसे बोलते हैं, लीन मसल मास, वो कम हो जाता है। और 70 to 80% आपका फैट कम होता है। तो ये रेशियो होती है नॉर्मल इंसान की। अब मैं अपने बारे में बात करूं, बिकॉज आई ट्रेन और मैं रेजिस्टेंट ट्रेन करता हूं, वेट लिफ्टिंग करता हूं, हाई प्रोटीन डाइट लेता हूं, मेरे केस में कुछ नहीं है। मेरे केस में अगर मैं फैट लॉस कर रहा हूं तो मैं 100% फैट लॉस कर रहा हूं, आई एम नॉट लूजिंग एनी मसल। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट इन केस ऑफ अ कॉमन पीपल, कॉमन मैन, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आप समझिए कि आप एक्स अमाउंट ऑफ खाना खा रहे थे, जिसकी वजह से आपको वाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रहा था, जो कि आपको जरूरी है, आपके स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। जो मैंने प्रोटीन वाला, आप जरूर एपिसोड देखिए अगर आपको रोल समझना है प्रोटीन का। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर अवर बॉडी। तो अगर मैंने खाना कम कर दिया तो मेरा प्रोटीन इनटेक कम हो गया। अब एक तो मेरा ओज़ेम्पिक ने, एक तो इस ड्रग ने, इट एंश्योर्ड कि जब मैंने वेट लॉस किया तो क्या हुआ कि 25% फैट मसल मास नहीं कम हो रहा, मेरा 40% तक, 50% तक मसल मास कम हो रहा है और 50% फैट कम हो रहा है। तो आप पतले तो आप हो रहे हो, लेकिन आपका मसल मास भी पतला हो रहा है, वो भी रिड्यूस कर रहे हो आप। और मसल मास रिड्यूस करना एक एज में तो फर्क नहीं पड़ता है, यंग में, बिकॉज यू कैन बिल्ड इट, बट देन एट एन ओल्डर एज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड। अगर आप 50-60 साल के हो और उस टाइम पे आपने ड्रग लेनी शुरू की और आपका मसल मास गिर गया, तो आपको बढ़ाना बड़ा मुश्किल है उसके बाद, क्योंकि आप वहां तभी पहुंचे हो जब आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। सिंपल, इट्स लॉजिकल। अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आप उतने फैट पे नहीं पहुंचते। तो दिस इज सेकेंड कैवियट टू दिस, दैट वी लूज आउट ऑन द मसल मास। एंड पीपल माइट आर्ग्यू कि यार फिर तो एक काम हो सकता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि मैं ये वेट लॉस ड्रग ले लूं और इसके साथ में प्रोटीन ले लूं। उसको समझते हैं कि वो क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एक बड़ी स्मार्ट चीज है कि भाई आपने एक ड्रग ली, वेट लॉस की ड्रग ली, और आपको ये मालूम है कि आपका मसल मास भी लूज होगा इसके साथ, तो आपने अपना प्रोटीन का जो इनटेक है वो प्रॉपर रखा, और जिसकी वजह से मसल मास उतना नहीं गिरा, 20% 25% ही गिरा, 75% फैट कम हुआ, एंड द ड्रग वर्क्स परफेक्टली। इसमें चैलेंज क्या आप समझिए कि एक तो वेजिटेरियन सोसाइटी में
आपको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? खाने से मिल रहा है। जब खाना कम कर दिया तो आप प्रोटीन कहाँ से लेंगे? बिगेस्ट चैलेंज। सेकेंडली, जब आपकी एपिटाइट ही कम हो गई तो आप प्रोटीन कैसे ले लोगे? एपेटाइट कम होने का मतलब तो यही है कि आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा, आप खा नहीं सकते खाना। जैसे हम फुल होने के बाद आपको कोई 4 रोटी और दे दे तो आप नहीं खा पाओगे, राइट? तो ये वही स्थिति है कि हमारे अंदर भूख ही नहीं है, तो मैं प्रोटीन कैसे ले लूंगा? तो उस केस में वे प्रोटीन कैन कम इन वेरी हैंडी, बट ऑफ कोर्स सारे लोग नहीं ले सकते हैं और कुछ लोगों को रेजर्वेशन हैं उससे, और क्वालिटी भी आजकल कॉम्प्रोमाइज है। तो बट दैट इज वन ऑप्शन कि आप ओलंपिक या कोई ऐसी वेट लॉस ड्रग लीजिए और उसके साथ में आप वे प्रोटीन लीजिए, तो आपका कम से कम मसल मास नहीं करेगा। बट वो जो सेकंड वाला इफेक्ट है वो रहेगा कि जब आप वेट लॉस कर चुके हैं और आप उस ड्रग से को छोड़ेंगे तो आपका वापस वेट गेन होता है। वाई? बिकॉज आपकी बॉडी को आपने हमेशा स्टिमुलस दिया काम करने के लिए, एंड दैट स्टिमुलस इज नॉट एक्सरसाइजिंग, एक्टिविटी और न्यूट्रिशन, दैट स्टिमुलस इज हंगर। जब आपने वो दवाई ली तो आपकी एपेटाइट कम हो गई, आपने खाना कम कर दिया और इस वजह से आपने वेट लॉस किया। जब आपने दवाई छोड़ दी तो आपने खाना शुरू कर दिया और वेट वापस आ गया। दैट इज नंबर वन चैलेंज। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल, लेट्स थिंक अबाउट दैम, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। जो लोग हम अक्सर देखते हैं 40 50 60 साल के, जो पार्क्स में आपको दिखते हैं, वॉक करते हैं, दे कैरी लॉट ऑफ वेट, इंक्लूडिंग वुमेन। सबका वही हाल है तकरीबन, क्योंकि वो लूज नहीं कर पा रहे और वो एक एक उस पे आके प्लेटी हो गए हैं कि यार ये मेरा पेट ना तो कम हो रहा है मेरी वेस्ट, और ना बढ़ रही है। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जब आप आपने खाना खाया, जब तक खा रहे थे आप वेट गेन करते रहे, उसके बाद आपको जब अकल आई और आपने खाना छोड़ा, तो अब आपका जो कैलोरी इनटेक है वो आपका मैच हो गया एनर्जी बर्न के साथ, बीएमआर के साथ, बेसल मेटाबॉलिक रेट के साथ। पहले क्या हो रहा था, जब आप ओवर ईट कर रहे थे तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो क्या होता है कि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो आपका एक जीने की एक करेंसी कह लीजिए, कि मेरा हर रोज मैं सांस ले रहा हूँ, बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो लिम्स मूव कर रहे हैं, तो ये सब जो एक बेसिक जो आपकी कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है कैलोरीज की, इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो अगर मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट आज 1700 या 1800 कैलोरीज है, तो किसी भी थोड़े बहुत जो मोटे आदमी है या जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट हो सकता है 1200, 1300, 1400। तो वो ही कम है। तो आइडिया क्या होना चाहिए कि मुझे बेसल मेटाबॉलिक रेट बनाना है। अब वो किस लिए नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल ये होता है कि आप खाना खा रहे हैं और उस पूरे खाने को, जैसे आपने गाड़ी में तेल डलवाया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट, कि आपने 10 लीटर तेल डलवाया गाड़ी में, लेकिन ड्यू टू सम फॉल्ट आपकी गाड़ी सिर्फ 7 लीटर ही यूज कर पा रही है। 3 लीटर वो अपने एक टैंक है उसमें भेज देती है, स्टोरेज टैंक में। आप डाल 10 रहे हो, गाड़ी 7 यूज कर रही है। दिस इज व्हाट द टिपिकल सिनेरियो इन इंडिया इज, वेयर वी आर पुटिंग इन 10 बट वी आर ओनली एबल टू यूज 7 एंड द रेस्ट इज गेटिंग स्टोर्ड। तो वो चलता रहता है मामला जवानी में, और हम लोग खाना खाते रहते हैं और कुछ खाना यूज कर रहे हैं हम, कुछ कुछ एनर्जी, और बाकी स्टोर करते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार, तो मैं 10 क्यों दे रहा हूं, मैं इसको 7 ही देता हूं ना, कम कर देता हूं खाना। तो फिर आप 7 खा रहे हो और 7 यूज कर रहे हो, वेट वहीं का वहीं है। नेचुरली वेट कैसे कम आएगा? अब आप सोचते हो कि नहीं यार मुझे तो वेट कम करना है, शादी में जाना है, या शादी है, या जो भी है, कोई फंक्शन है, या मॉडलिंग करनी है। अब मैं वेट लॉस करने के लिए मैं क्या करूंगा? व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल स्टेप? कि यार मैं ऐसा करता हूँ, 7 चाहिए ना इसको, मैं इसको 5 देता हूँ। तो 5 तो चलाएगा, 5 तो चलेगा, और मैं 2 कम कर दूंगा तो मेरा वेट कम आ जाएगा। यस, दैट इज व्हाट वी कॉल कैलोरी डेफिशिएंट। कि आपने उससे भी कम दिया जितना आपकी बॉडी चल रही है, पर क्या उतने ही तेल में गाड़ी चल पाएगी, उतना ही लंबा जितना आपको चलना है? आपको एक एक्स डिस्टेंस कवर करना है और रास्ते में रुक जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस विद आवर बॉडीज। तो अगर आपने कम खाना देना शुरू किया उसको, तो मेरी बॉडी तो अडेप्ट हो गई, बट मुझे फटीग है, टायर्डनेस रहेगी, नींद नहीं आएगी, ये सब उसके रिपरकशंस हैं। नो मैटर हाउ फ्लैम्बॉयंट यू आर इन टेलिंग पीपल दैट लुक आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई एम ईटिंग जस्ट 2 रोटीज इन अ डे, and look I am high on energy. No, you cannot be high on energy.
To be high on energy, you need calories. To make your car run longer, you need petrol. Simple. So there is no argument about it. आप ये कह सकते हैं कि मैं ठीक कैलोरीज खा रहा हूं या खा रही हूं, देन इट मेक्स सेंस. बट ये कहना कि मैंने कैलोरीज ही कम कर दी हैं डजंट वर्क. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन में इंडिया में है, क्योंकि ओबीज नहीं है, उस केस में प्रॉब्लम क्या है इस वेट लॉस ड्रग के साथ, उसको समझते हैं कि ये क्या करेगी. ये वेट लॉस ड्रग क्या करेगी कि आप पहले ही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप पहले ही 7 पर हैं, 7 ही चाहिए आपकी बॉडी को चलाने के लिए. तो अब अगर आपने ये ड्रग ली तो वो आपको 5 पे ले आएगी. इसका माने क्या है कि आपको चाहिए तो 7, आप खा 5 रहे हैं, बिकॉज इट विल लोअर योर एपेटाइट, इट विल किल योर एपेटाइट. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपको नेचुरली आपको भूख नहीं लगती है. लेट्स पुट इट दिस वे, इट्स अ वेरी स्मार्ट ड्रग. बट इसके रिपरकशंस क्या है कि आपने खाना कम कर दिया. खाना कम कर दिया, जितना चाहिए उससे भी कम कर दिया, तो जैसे मैंने जो सिम्टम्स बताए वो आएंगे. इसीलिए इंडियन पॉपुलेशन को थोड़ा सा देख के लेना चाहिए कि ये ड्रग पे शिफ्ट होने से पहले उन्हें ये सब कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए कि यार क्या ये मेरे लिए ड्रग ठीक है, और अगर ये ठीक नहीं है तो क्या ठीक है. मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको. एक डायबिटीज की एक ड्रग है मेटफॉर्मिन. अब अगर मेटफॉर्मिन को आप मेडिसिन ना मान के एक सप्लीमेंट माने कुछ टाइम के लिए, सिर्फ इस डिस्कशन के लिए, तो आप ये समझिए कि मेटफॉर्मिन क्या करता है, क्या दवाई वो क्या करती है, वो आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है. आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, और वो आपको ड्रग इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है. तो आप देखिए मेरे पास 2 दवाइयां हैं, ओज़ेम्पिक वेट लॉस ड्रग एंड डायबिटिक ड्रग. और मेरे पास कोई इंसान आता है जो मुझे क्लियर केस लगता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस है, उसके ऊपर 10, 15, 20% फैट एक्स्ट्रा है, और वो कह रहा है मैं पतला नहीं हो रहा. तो मैं कैसे उसको मिक्स करता हूं, मैं कैसे उस केस को लेता हूं. मैं इंस्टेड ऑफ ओज़ेम्पिक आई विल से बड़ी आप मेटफॉर्मिन पे आओ कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए. तो मेटफॉर्मिन क्या करेगी, उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देगी. फिर मैं उसको बोलूंगा अब आप ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करो. तो जब उसने इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाई, इधर से आपने मसल के थ्रू ग्लूकोज अपटेक बढ़ाया, माने इंसुलिन भी तैयार है और ग्लूकोज को देने के लिए, और मसल भी तैयार है ग्लूकोज को लेने के लिए. होलिस्टिक प्रोसेस हुआ ना, कि इधर से आपने एक्सरसाइज की तो मसल हंग्री हुई तो उनको चाहिए, इधर से आपने इंसुलिन का जो मामला था उसको ठीक कर दिया. फिर तीसरी चीज उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप न्यूट्रिशन ठीक कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा ओवरऑल. और जब वो बढ़ जाएगा तो आप मेटफॉर्मिन से बाहर निकल सकते हैं, आप उस दवाई को खाना बंद कर सकते हैं, और आपकी मेरे ख्याल में मोटापा दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मेटफॉर्मिन ने आपका मोटापा कम नहीं किया है, उसने आपका इंसुलिन सेंसिटिव किया है बस. So this is the difference between a weight loss drug and metformin. Now to conclude, I know it's very confusing and it's very difficult for somebody like me to create something in half an hour and explain you everything. You have to appreciate it. If you have any questions though, please feel free to ask. But let's understand, let's conclude. तो मेरे पास 2 दवाइयां हैं, एक है डायबिटीज की वो है मेटफॉर्मिन, और एक है वेट लॉस की, वो ओज़ेम्पिक भी है, या there's something else, I forgot the name. तो वो है. अब ओज़ेम्पिक में क्विकली नुकसान ये है कि वो मेरी एपेटाइट को किल कर देता है, और अगर मैं खाना पहले ही ठीक खा रहा हूं, नॉर्मल खा रहा हूं, तो मैं उससे भी कम खाऊंगा, जिसके कारण मैं हेल्थी तो नहीं रह सकता, वेट कम जरूर कर लूंगा मैं. नंबर 2, अगर मेरा खाना कम हो रहा है तो मेरा प्रोटीन भी कम हो रहा है, और प्रोटीन मैं कहां से खाऊंगा फिर. तो मेरा प्रोटीन कम हो रहा है तो मेरा मसल मास कम हो रहा है, मसल मास कम हो रहा है तो मेरी में स्ट्रेंथ कम हो रही है, मेरे में स्ट्रेंथ कम हो रही है तो मेरी मोबिलिटी कम हो रही है, मेरी फिजिकलनेस कम हो रही है, राइट. सो दिस इज ओज़ेम्पिक वेट लॉस ड्रग. मेटफॉर्मिन क्या करता है कि वो इट मेक्स यू इंसुलिन सेंसिटिव. तो इधर से आपने एक्सरसाइज शुरू की, हल्का सा उसको स्टिमुलस दिया, इधर से मसल्स को हंग्री किया, उधर से इंसुलिन को तैयार किया कि चलो यार पैचअप, बहुत हो गया तुम्हारा अलग अलग, लेट्स पैचअप. सो इट्स लाइक सेइंग दैट 2 दोस्तों की लड़ाई हुई थी और उनका हाथ मिला दिया आपने, तो नाउ इंसुलिन इज putting glucose in its place, muscles are happy seeking glucose from insulin, and it's like it's a hunky dory after that. But then you have to come off the drug as well. So that is the advantage with metformin as compared to weight loss drug. Weight loss drug में जब आप
ड्रग को छोड़ेंगे तो आपका वेट वापस आएगा। मेटफॉर्मिन में आपका वेट वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेटफॉर्मिन इज नॉट making you hungry, it's not making you lose weight, it is making you lose weight through a different mechanism altogether. तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ में आपने न्यूट्रिशन ठीक कर दिया और वो ड्रग आपने 1-2 महीने ली और उसके बाद उसको छोड़ दिया आपने, तो ना तो आपको कोई साइड इफेक्ट होगा और आपको फायदा भी होगा। सो आई होप दैट इट मेक्स सेंस, बिकॉज ये बहुत एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है वेट लॉस ड्रग के बारे में, एंड आई थॉट दिस इज अ टॉपिक दैट आई वांट टू ड्वेल इनटू। और तो टू गो फर्दर बच्चों के ऊपर आते हैं, बिकॉज बच्चों की बहुत इश्यूज हैं। बहुत सारे हम ओबीज बच्चे देखते हैं या इवन यंगस्टर्स काफ़ी ओबीज हैं। तो उनके केस में देखिए, अगर आप वेट लॉस ड्रग का पूरा फायदा ले सकते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द ड्रग बाय द वे, इट्स अ ब्रिलियंट ड्रग, बट उसके रिपरकशंस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ये समझते हैं कि आपको वेट लॉस ड्रग पे आप आइए। जैसे आप वेट लॉस ड्रग शुरू करते हैं, साइमल्टेनियसली आपको एक्टिविटी शुरू करनी है। यू हैव टू बिकम एक्टिव, यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। अगर आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी सपोजिटली इस केस में, क्योंकि इस केस में मेरा सबसे बड़ा लॉस क्या है, मसल का लॉस है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत लाइट वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी, हफ्ते में 2 दिन जाना वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी, तो आप ये समझिए कि आपका मसल लॉस जो है वो नहीं होगा, आपका सिर्फ वेट लॉस हो रहा है, नंबर 1। उसके बाद आप जब ऐसा ऐसा वेट लॉस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मसल को रिटेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी एपेटाइट भी ठीक हो जाएगी, कम तो हो जाएगी, भूख तो नहीं लगेगी, लेकिन आप ठीक खाना खाएंगे। जब आप ड्रग से बाहर निकलेंगे, मान लो 1 साल हो गया, आपने 10, 15, 20 किलो कम कर दिया 6 महीने में, वट एवर द टारगेट इज। उसके बाद आपने कहा यार अब मैं ये ड्रग छोड़ देता हूं या बच्चे को नहीं देता हूं, तो उसके बाद क्या हुआ, एक तो आप मोटे थे, आप पतले हो गए। जब आप मोटे से पतले हुए तो आप एक्टिव हो गए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपको एक्सरसाइज करने का मन करेगा, right? You will be more active when you lose weight. That's why you don't see lean people lying down on the bed. There is a reason why people become couch potatoes, and that's the weight issue. तो आप लीन हो गए, आपने मसल मास भी लॉस नहीं किया। अब ये है कि यार मैंने ड्रग छोड़ दी तो इस मुझे भूख बहुत दोबारा लगेगी, तो वो कंट्रोल जो है ना वो एक्सरसाइज आपको दे देगी, क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। अब आपको लगता है जैसे हमारे जैसा इंसान कोई आप देखते हैं यार इस उम्र में इतना फिट है, कितना कष्ट लेता हुआ, कष्ट नहीं है, इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। मुझे तो याद ही नहीं आता, मैंने तो कैलोरीज काउंट ही नहीं किया आज तक, ना मैं किसी की करता। मेरे पास जो भी स्टूडेंट होता है मैं उसको बोलता हूँ खाना पेट भर के है, बिकॉज उसमें अगर कमी कर दी तो कभी ना कभी तो पेट भर के खाओगे तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही ये एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है, ये वो हॉलिस्टिक इफेक्ट है जब आप हर जगह बर्न को इंप्रूव करते हो। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया, थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड, ऐसे खाना खाना जिसको आप डाइजेस्ट करते हुए ज्यादा बर्न कर रहे हो। नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसमें आप थोड़ी सी मूवमेंट करके ज्यादा बर्न कर सकते हो। एक्सरसाइजिंग, जिसमें आप एक्स्ट्रा स्टिमुलस, डिफरेंट स्टिमुलस देके एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हो। फिर उसके साथ में ये वेट लॉस ड्रग रहेगी, तो इट बिकम्स अ होल होलिस्टिक प्रोसेस एंड दिस विल वर्क। और इससे जब बाहर आएंगे तो पूरा जो बाकी एलिमेंट है, जो बाकी 4 चीजें आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो, इट विल ओवरटेक द इफेक्ट ऑफ this weight loss drug and it will not make you gain weight. You can still gain little bit of weight, but you will not go back to the same weight. So ये थी आज की कहानी। I hope you like it. If you have any questions, please feel free to ask, and please share and subscribe. I think that's very important for this channel, and thank you very much for watching this.